श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार है। कार्तिक मास जो कि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस कार्तिक मास में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना और आराधना और दान पुण्य के कार्य जो हैं करने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद तब कहीं जा कर के मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म में ही मनुष्य अच्छा भला बुरा सोच सकता है और अपने लिए अच्छा कार्य दान पुण्य पूजा पाठ कर सकता है। तो इसलिए कोई भी क्षण गवाए बिना भगवान की पूजा अर्चना जो है प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। तो अब मैं आपसे 30वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु जी बड़े हैरान हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत ही प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय ब्रह्मचारी होकर इनका सेवन करता है, वे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी ज़्यादा मुझे प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप जो हैं दूर हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान करने से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो ध्यान से सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी व्यवस्था की गई, और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से
पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 8वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग जो है मिलता है। तो पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वे सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अलावा जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वे सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वे उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है तो वे अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वे अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वे चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वे पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के 6ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री अपने पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वे उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल जाते हैं। किंतु ये नियम जो कि मैंने बताए कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को नष्ट करने वाला भी होता है। हरिओम तत्सत। नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्र भजे। हे अच्युत हे पारब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुखरास।
हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार, हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय, बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सतसंग, सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।